रुई में सिर्फ एक चीज़ मिलाते ही आपके घर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ख़त्म होने वाली है। आपके घर में अगर चूहे हैं, छिपकली हैं या फिर कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ रुई में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद आपके घर से ना चूहे 101% जाएँगे ही जाएँगे, क्योंकि चूहों का होना घर में मतलब बीमारियों का खतरा बना रहना। क्योंकि वो हमारे घर में एक तो गंदगी फैलाते हैं, साथ ही साथ हमारे बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, फिर वो चाहे कपड़े हों या फिर खाने-पीने की चीज़ें हों। और इनकी तादाद ना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कब हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। साथ ही साथ ये हमारे घर में ना हमारे खाने के सामान को ख़राब करके चले जाते हैं और हमें भी कभी पता ही नहीं चलता कि क्या यहाँ पर कभी कोई चूहा वगैरह निकल कर गया था। तो यहाँ पर हमने लेनी है रुई, और जैसे मैं रुई का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसे ही अगर आप रुई का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके घर से चूहे 1000% जाएँगे ही जाएँगे। तो आपने क्या करना है, चूहों को भगाने के लिए यहाँ पर रुई की बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर आप रुई ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रुई की छोटी-छोटी सी बॉल्स बना रही हूँ, और आपको ना बॉल्स उतनी बनानी है जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं तो आपको बॉल्स ज़्यादा बनानी है, अगर वो चूहे कम हैं तो आपको बॉल्स जो है कम बनानी है। तो मैं यहाँ पर 5 बॉल्स बनाकर आपको दिखा रही हूँ, अगर आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके शेयर करूँगी, आपके छिपकली के लिए आपको कैसे करना है, चूहों के लिए कैसे करना है, और अगर आपके घर में कॉकरोचेज़ हैं तो उसके लिए कैसे करना है। सबका अलग-अलग तरीका होगा, लेकिन रेमेडी एक ही होगी, आपको बस इसका इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैंने 5 इसकी कॉटन की बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन बॉल्स को साइड में रखते हैं और एक दूसरी बाउल लेते हैं, उसमें हम डालेंगे विनेगर, जो व्हाइट विनेगर होता है ना, जिसे हम चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं विनेगर क्या होता है? तो जी ये व्हाइट सिरका होता है, सफ़ेद सिरका के नाम से ये बहुत ही आसानी से किराने की दुकान पर मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 रुपए की ये बॉटल आती है, 30 या 35 से इससे ज़्यादा नहीं आती है, और बहुत टाइम तक चलती है। इसे हम चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब विनेगर लिया है, और इसमें हम थोड़ी-सी चीज़ें और डालेंगे, जिसके बाद ये हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रेमेडी तैयार हो जाएगी। तो मैं आपके साथ ना देखिए चूहों के लिए, सबके लिए अलग-अलग तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पर आप तीखी वाली हरी मिर्च ले लीजिए, बिल्कुल बहुत तीखी वाली। अगर तीखी वाली लाल मिर्च है तो वो ले लीजिए, या फिर हरी मिर्च है तो हरी मिर्च ले लीजिए। लेकिन हरी मिर्च जो होती है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि चूहों को ना कुतरने वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब उन्हें कुतरने में कोई चीज़ में मज़ा आता है ना, तो उससे वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने आधा हरी मिर्च को काटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी है। उसके बाद यहाँ पर मैं डिटर्जेंट पाउडर डालूँगी करीबन 2 चम्मच के करीब। आपने उतना डालना है थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि इसमें हमने विनेगर डाला है। विनेगर के बाद ना ये रिएक्ट करता है, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर में भी सोडा होता है, इस वजह से। तो आपको इतना डालना है कि ये थोड़ा-सा थिक होने लगे। अगर आपको डिटर्जेंट पाउडर का लगता है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इससे डरिए मत, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिटर्जेंट पाउडर और विनेगर को रखेंगे ना, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी रेमेडी रहेगी। तो देखिए अभी यहाँ पर कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच और डालूँगी। तो मैंने 1 चम्मच और डाल लिया, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हमारा ये जो मिश्रण है ये हो गया है तैयार, तो इसे साइड में रखते हैं। हमारी 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम तीसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ना रेमेडी बहुत ही ईज़ी है, आपको रोज़-रोज़ बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और उसके लिए हमें अगली चीज़ चाहिए चीनी। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, चीनी ले ली, कॉटन ले ली, और हमने जो रेमेडी बनाई थी ये ले ली। अब चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे जिससे कि चूहे हमारे घर से भाग जाएँ और छिपकली भाग जाएँ, उसके लिए क्या करेंगे, और कॉकरोचेस चले जाएँ उसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए अब हमने लेना है, अगर आपके पास आटा गुथा हुआ है तो आटा ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप थोड़ा-सा आटा लगा लीजिए। नॉर्मली आटा लगाना है आपको, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी। जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं, रोटी पराठे के लिए, सेम आपको उसी तरीके का आटा लगाकर तैयार कर लेना है, और उसकी कुछ इस तरीके से छोटे-छोटे से टुकड़े तोड़ लेने हैं। अगर आपके घर में बड़े-बड़े चूहे हैं तो बड़ी-बड़ी लोई लीजिएगा, अगर आपके घर में छोटे-छोटे चूहे हैं ना तो छोटी-छोटी सी लीजिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको फ्लैट कर लेना है। जैसे हम कोई भी पराठा वगैरह बनाते हैं ना आलू वगैरह का, उस तरीके से आपको कर लेना है। तो एक कॉटन का टुकड़ा लेना है, और जो हमने विनेगर, मिर्च और सर्फ का मिक्सचर तैयार किया था, उसमें कॉटन के टुकड़े को अच्छे से लपेट लेना है। अच्छा, आप लोग कहेंगे डायरेक्ट भी तो रख सकते थे। कॉटन हमने इसमें इसलिए रखी है क्योंकि ये ना अपने अंदर विनेगर को सोक करके रखेगी, और ये अंदर से हमारे इस आटे को सूखने नहीं देगी। इसलिए हमने इसको इसमें अच्छे से डिप किया हुआ है, और इससे ना एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट क्रिएट होगा, और इससे जब चूहे इसे खाएँगे ना, तो कॉटन का जब उसके अंदर पार्ट जाएगा, तो उससे उनके पेट में ना वो कॉटन जम जाएगी, बैठ जाएगी, जिससे उनको अजीब-सी बेचैनी होगी, घबराहट होगी, तो वो हमारे घर से चूहे बहुत ही आसानी से भाग जाएँगे। क्योंकि चूहे ना वो हमसे भी ज़्यादा तेज़ होते हैं, हमसे भी ज़्यादा समझदार होते हैं। उनको क्या रहता है कि उनको कोई भी चीज़ ना इतनी आसानी से
फँसते नहीं हैं। अगर आप नॉर्मली आटा नहीं रखेंगे ना, कुछ भी बाहर से लगा देंगे तो वो नहीं खाएँगे इसको। अभी लेकिन इसको आपको और भी ज़्यादा कवर अप करना है जिससे कि वो उसे खाने पर मजबूर हो जाएँ। क्योंकि चूहे जितने ज़्यादा तेज़ होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा लालची भी होते हैं। उनको खाना मतलब मिलना चाहिए। किसी भी तरीके से हो, खाने की जो गेहूँ हो या चीनी हो या चावल हो, ये सारी चीज़ें तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो अभी आप इन बॉल्स को डायरेक्ट इस तरीके से नहीं रखेंगे, मैं जैसे आगे आपको बताऊँगी आपने वैसे ही रखना है, तभी उनको ये चूहे खाएँगे। और चूहों को जब एक बार खा लेंगे ना, तो वो दोबारा कभी भी उस घर में वापस नहीं आएँगे। तो इस तरीके से आपको एक-एक बॉल लेनी है और एक-एक इस तरह लोई के अंदर अच्छे से कवर करके अपने इस मिश्रण में उसके बाद रखनी है। तो ये तो हो गया चूहों के लिए। अगर आपके घर में छिपकली हैं, तो आपने ना इसमें डिटर्जेंट पाउडर और विनेगर को थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है और उसके बाद कॉटन को अच्छे से इसमें कवर करना है। उसे ना फिर आपको लोइयों में कवर नहीं करना है। उस कॉटन की बॉल को ही आपको उस जगह पे रख देना है, जैसे खिड़की हो गई, दरवाजे हो गए, लाइट के ऊपर, उन जगहों पर रख दीजिए जहाँ पर भी छिपकली ज़्यादा आती जाती है। तो वो इसकी स्मेल से ना अपने आप ही चली जाएँगी। और कॉकरोचेज़ हैं तो उसके लिए भी आपने सेम यही करना है, विनेगर और इस कॉटन को डिप करके आपको उस जगह पे रख देना है जहाँ पर भी कॉकरोचेज़ वगैरह रहते हैं। अब हमने जो चीनी ली थी, उस चीनी में हम इन बॉल्स को अच्छे से कवर कर देंगे। डरिए मत, इससे चींटी बिल्कुल नहीं आएँगी क्योंकि इसके अंदर विनेगर की स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, चींटी इससे दूर रहती है। इस तरीके से आपको सारी बॉल्स को ना चीनी में कवर कर देना है जिससे कि चूहे इसे खाने पर मजबूर हो जाएँ। क्योंकि चूहों को कुतरने वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब वो इसे खाएँगे ना और उनके पेट में अगर ज़रा-सा भी चुन्नी भर भी निकल निकल के चला जाएगा ना, इसका जो अंदर हमने स्टफिंग भरी है, तो उनके पेट में इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट हो जाएगी कि वो आपके घर से जाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो आपने क्या करना है, ये सारी बॉल्स लेनी है और इन सारी बॉल्स को देखिए मैंने यहाँ पर चीनी अच्छे से लगाई है। आपने चीनी लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि जब तक चूहों को हम लालच नहीं देंगे ना, तब तक वो इसे खाएँगे नहीं। अगर चीनी नहीं है आपके पास तो कोई भी मीठी मतलब चीज़ लगा दीजिए, शहद लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए लेकिन लगा दीजिए। उसके बाद आपको एक-एक बॉल लेनी है, अपने जहाँ पर भी लगता है आपको, बेड के नीचे, टेबल के नीचे, अलमारी के नीचे, आपको हर उस जगह पर एक-एक बॉल डाल देनी है और इन बॉल्स को डाल कर ना आपने छोड़ देना है। आपको 1 दिन 2 दिन पड़े रहने दीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सुबह उठकर आप इन्हें उठा दीजिए, फिर से आप शाम को सोते समय डाल दीजिए क्योंकि इस काम को आपको रात में ही करना है। क्योंकि चूहे जो होते हैं ना, जब शांति हो जाती है घर में, उस टाइम पर भी निकल कर आते हैं और अपना आतंक फैलाते हैं। तो आपने इसको ना रात में ही करना है और अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप इन्हें पड़े रहने दीजिए, आपको रोज़-रोज़ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ सुबह उठकर उठा लीजिएगा और हर उस कॉर्नर पर डाल दीजिए जहाँ पर भी चूहों का रास्ता बना रहता है। क्योंकि चूहे जो होते हैं ना, वो हमेशा दीवार के साइड-साइड में होकर आते हैं, बीच में से कम भाग कर आते हैं। दरवाज़ों के पास से, मेन डोर के पास से, मतलब खिड़कियों के पास से, जहाँ से भी आपको लगता है चूहों की एंट्री ज़्यादा रहती है। और स्पेशली किचन एरिया में, आपको किचन एरिया में ज़रूर रखना है, गैस के आस-पास और स्लिप के आस-पास, और कहीं पर तो बीच-बीच में डाल दीजिए ताकि उन्हें ये ना लगे कि ये हमें ही फँसाने के लिए कुछ मिल रहा है। और खाने-पीने की कोई और चीज़ उनके सामने बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो आई होप मेरी छोटी-सी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।